नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। यहां पर प्रशांत कुमार, जो कि यहां पर कंपनी के CEO एंड MD हैं, उनके बयान के बारे में मैं बताऊँगा। क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उसके बेस पे जो उन्होंने बयान दिया, जो उनका इंटरव्यू है ब्लूमबर्ग के साथ हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कैसा मूवमेंट आगे हो सकता है और यस बैंक के CEO की क्या मानना है इस रिजल्ट के बाद। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। इसके पहले जो हमने यस बैंक की क्वार्टरली रिजल्ट पे वीडियो बनाई थी वो काफ़ी अच्छी चली थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख भी सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। और खासकर मैं एक चीज़ और अनुरोध करना चाहता हूँ, जो कुछ लोग उस वीडियो के थ्रू नए कम्युनिटी मेंबर आए थे, जिनको लग रहा है कि मैं यहाँ पर निगेटिविटी फैला रहा हूँ, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं कोई निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। यस बैंक की मेरी प्लेलिस्ट उठा के आप देख सकते हैं। मैं बहुत टाइम से यस बैंक पे लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उस वीडियो में उनके अच्छे कमेंट आए थे। उनको भी पता था कि हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं और क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसलिए मैं निगेटिव चीज़ें नहीं फैलाऊंगा। बट हाँ, यहाँ पर आपको समझना होगा, पैसा आपका है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको भी रियलिटी देख के चलना होगा कि कितना आप टारगेट हिट होता हुआ देख सकते हो, कितने टाइम में। बाकी अगर आपको लगता है कि 70 रुपये अगले महीने मिल जाएगा तो आप वहाँ पर मान सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी पता है बहुत लोगों ने महंगे प्राइस में ले लिया, दूसरों की बातें सुन के 15-15, 17-17 रुपए पे ले लिया, और आज उनको वही चीज़ बुरा लगता है अगर कोई यूट्यूबर ये बोल देता है कि नहीं पहुँचेगा, ये लेवल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, एक जगह पर आप अपने इमोशनल को अलग रखिए, लेकिन हमें अगर शेयर मार्केट में है तो हमें रीज़न और लॉजिक के साथ चीज़ों को समझना जरूरी होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यस बैंक टर्न्स फोकस टू लैंडिंग आफ्टर विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। यानी कि जो मेन चीज़ यहाँ पर इस इंटरव्यू में बताया गया है वो ये है कि यस बैंक का जो अब फोकस है वो लैंडिंग पे वापस जा रहा है, जब इन्होंने डिपॉजिटर्स को वापस से विन कर लिया। अगर एक साल पहले की बात करें तो यस बैंक में काफ़ी इनस्टेबिलिटी आई थी, काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस आए थे, और जिसके कारण यहाँ पर जो डिपॉजिटर थे वो पैसा निकाल रहे थे और यस बैंक के पास पैसा नहीं बच रहा था। इनिशियल टाइम में अगर हम देखें तो बैंक के पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा गिर गई थी। इस वजह से यहाँ पर एक ऐसा फैसला भी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ कर दी थी, RBI ने, कि आप एक बार में इतना ही पैसा निकाल सकते हैं इतने टाइम के लिए, ताकि वहाँ पर पैसा ऐसा ना हो कि एकदम खाली हो जाए। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक साल से जो लगातार चीज़ें स्टेप बदली हैं, हर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले, कई निगेटिव पॉइंट आए तो कई पॉजिटिव पॉइंट भी आए, तो उसके वजह से यहाँ पर वापस से भरोसा जीता है यस बैंक ने आम जनता का, और जिसकी वजह से डिपॉजिट रेट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और उस डिपॉजिट को यस बैंक जो है अब वापस से लेंडिंग करना चाहती है पैसे को, क्योंकि जब तक ये लेंड नहीं करेंगे पैसों को, जब तक ये पैसा आगे बांटेंगे नहीं, तब तक ये इंटरेस्ट नहीं कमा पाएंगे, और तब तक बैंक के लिए वो पैसा किसी काम के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात होगी जो ये चीज़ कही गई है, टारगेट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल बेल आउट विल टर्न इट्स फोकस ऑन बूस्टिंग लेंडिंग टू बिजनेस दिस आफ्टर सक्सीडिंग इन विनिंग बैक डिपॉजिटर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रशांत कुमार सेड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिपॉजिट की, तो लगभग 55 से 40% के करीब यहाँ पर बढ़ा है। अगर अब हम बात करें कि ये लोन किसे दिया जाएगा, तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया है कि हम ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन पे इस बार फोकस करेंगे, क्योंकि पिछली बार कॉर्पोरेट पे काफ़ी सारा लोन दिया गया, जिसके वजह से आपको यस बैंक में इनस्टेबिलिटी देखने को मिली, जब वो NPA में बदल गया, या फिर पैसा नहीं दे पाई, या फिर वहाँ पर फ्रॉड एलिगेशन वाली चीज़ें आई। तो इस बार ज़्यादा अच्छी रिकवरी हो सके, इसलिए यहाँ पर ये रिटेल इन्वेस्टर और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, ताकि अगर कोविड का भी असर पड़े फिर भी बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पर NPA में ना बदलने पाए, ज़्यादा पैसा हमारा वापस रिटर्न आ सके। ये एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है यस बैंक के लिए, जो अगले 1 से 2 क्वार्टर, या अगर मैं बात करूँ मिनिमम नहीं, अगर हम सही टाइम की बात करें तो अगले 3 क्वार्टर के बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसका रिजल्ट आपके सामने दिखेगा यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट में, जो कि फ़ायदा देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बात करिए, द बैंक विल एम टू ग्रो इट्स कॉर्पोरेट लोन बुक बाय 10%, नौ कुमार सेट, वर्सेज 11.7% कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कॉर्पोरेट लोन भी बढ़ेगा, जो कि पिछले साल यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, क्योंकि यस बैंक के पास पैसा नहीं था, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, तो वो वापस से यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और दूसरी यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें, जो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली कि कुमार इज कॉन्फिडेंट ऑफ रिकवरिंग एट लीस्ट 50 बिलियन रुपीज ऑफ
सो डेप्ट इन करंट फाइनेंशियल ईयर इवन एज एक्टिविटी कर्व्स टू स्टेम अ सेकेंड कोरोना वायरस वेव इन इंडिया। यानी कि प्रशांत कुमार की अगर बातों को हम समझें तो उनका मानना ये है कि जो यहाँ पर उनके पुराने स्ट्रेस लोन है, जो बैड लोन्स की अगर हम बात करें, उसमें भी कम से कम ये 50 बिलियन के करीब यहाँ पर रिकवरी की बात कर रहे हैं। भले कोरोना है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, और उनका मानना है क्योंकि वैक्सीनेशन है, सारी चीज़ें रनिंग में हैं, तो इस वजह से इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं हो रही, तो पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 50 बिलियन नहीं भी रिकवर होगा, फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट में पैसा रिकवर करने के बाद जब वो चीज़ें आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगी, तब यस बैंक में थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर दो मेन चीज़ें, क्वार्टरली रिजल्ट से हम पॉजिटिव चीज़ें भी लेके चल सकते हैं। एक ये जो बैंक का अगला स्टेप है जिसमें यहाँ पर ये वापस से लैंडिंग करने वाले हैं, दूसरा इनका रिकवरी जो कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही से यहाँ पर लैंडिंग स्टार्ट करी, अगले ही क्वार्टर में 1 महीने 3 महीने बाद तुरंत कोई लोन वापस नहीं कर देता है, या 3 महीने में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि 1 से 2 क्वार्टर में आप बहुत बड़ा टारगेट नहीं एज्यूम कर सकते। ये एक लॉजिकल अप्रोच है जो कि आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ कह रहा था कि इतने तेजी में ये प्राइस नहीं देखने को मिलेगा। और जो लोग अभी यहाँ पर प्राइस ले चुके हैं ऑलरेडी 15 या 16 रुपीज़ में या महंगे में फंस चुके हैं, किसी के भी बोलने पे कि अब ये इतने पे भाग जाएगा, अब इतने भाग जाए, उनको मैं यही बोलूँगा अभी के लिए आप होल्ड करके रखिए। और बाकी अगर मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने कभी भी 12 रुपये के ऊपर, तो मतलब मैं 10 या 11 के लेवल पे मैंने हमेशा बाइंग के लिए बोला है। 12 के ऊपर तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि बाइंग भी हमें करना है। तो हमारा बेसिक वही रहेगा कि जब फिर अगर कभी वहाँ पर गिरता है तो वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और बाकी जो अभी आपको टाइम देखने को मिल रहा है, अभी वो इसी साइकिल में जिस तरह से लगभग 1-1.5 महीने से मूव कर रहा है वही मूव करेगा। जब तक ये 17 के सपोर्ट को ना तोड़े या 18 के रेजिस्टेंट तक ना पहुंचे, तब तक आप बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर एज्यूम ना करके बैठिए। और जब वहाँ पर पहुंचे, जिनको थोड़ा सा भी डर हो वो वहाँ पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मेरा हमेशा से कहने का मतलब ये रहा है, साल से 2 साल कम से कम मान के चलना होगा। तो ये चीज़ था, यहाँ पर ये अपडेट था हम जिसे कवर करना चाहते थे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।